ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आम के बाग से अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो बाग का ध्यान रखते हैं और सबसे अधिक ध्यान फलों की तोड़ाई के बाद देना होता है, तभी अगली उपज अच्छी मिलेगी। लेकिन इस समय बहुत कम किसान बाग का उचित प्रबंधन करते हैं, जबकि इस समय बाग की काट छांट के बाद कई कार्य करने होते हैं, जिसके बारे में विस्तार से बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र भागलपुर की डॉक्टर ममता कुमारी। हमारी कटाई छटाई हो गई है। कटाई छटाई के बाद हमको इसमें हल्की जुताई करनी चाहिए, हमको इसमें गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गहरी जुताई करने से बगीचे में पौधों का जड़ कटता है, जिससे कहीं ना कहीं उसके अवशोषण क्षमता पर असर पड़ता है। और जुताई से पूर्व हमको पेड़ का जो तना है उसको नीचे से लेकर के ऊपर 3 फीट तक गहरा चूना और तूतिया के घोल को मिला करके पेंट करना चाहिए। ऐसा पेंट आप करें, कोशिश करें। बहुत सारा आम का पेड़ रहता है जिसके तना में दरार होता है, उसका पहले उपचार कर लें। उसका उपचार कैसे करें? उस तना के छेद को बड़ा करें और सेल्फॉस पाउडर मिलता है बाज़ार में, सेल्फॉस पाउडर को आप किसी सिरिंज में डाल लें और डाल करके, अगर सेल्फॉस पाउडर ना उपलब्ध हो रहा हो तो आप किसी लोहा का पतला सा रॉड ले लें और उसके आगे में रुई लगा लें और रुई को डीजल या पेट्रोल में भिगो दें और उस छिद्र के द्वारा उस तना में अंदर डाल दें और डालने के बाद उसे मिट्टी से पेस्ट कर दें, गहरी मिट्टी से पेस्ट कर दें। इनको करने के उपरांत आप तने की पुताई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब आपको बाग में पोषक तत्व देने के लिए काम करना है और सही तरीके से खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना है, जिसमें गोबर की खाद, यूरिया, डीएपी, पोटाश और सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जुताई हो जाने के बाद आप अपने पौधों में थाला बनाएं। थाला न बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पौधे की उम्र के आधार पर, या खास करके जब पौधा दोपहर में धूप होता है तो जहाँ पर उसका छाया गिरता है उसे मुख्य तना से नाप लें और नापने के बाद उसे बराबर 3 भागों में बांट लें। अंदर वाले को छोड़ दें, बाहर वाले को छोड़ दें और जो बीच में रहता है उसमें आप कुदाल से या किसी यंत्र के द्वारा थल्ला बना लें और अब उसमें उर्वरक को दें। 1 केजी यूरिया, 750 ग्राम डीएपी और 1.5 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना है। प्रत्येक 3 वर्ष पे उसमें आपको बोरान डालना है। इस तरह से बना करके मिक्सचर बनाइए और ध्यान दीजिए कि हमेशा उर्वरक देते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कंपोस्ट का पहले एक हल्का सा लेयर बिछा लें, उसके बाद उस पर यूरिया, डीएपी और पोटाश का मिक्सचर डालें और फिर पुनः उस पर से कंपोस्ट डाल दें। तो इससे क्या होगा, वह 2 पैड के बीच में आ जाएगा, जिससे पौधों को धीरे धीरे करके पौधों को आपके उर्वरक को बहने नहीं देगा, उर्वरक को जड़ों में बहुत दिनों तक बना करके रखेगा। अब उसे मिट्टी से ढक दें। इन खाद उर्वरकों को देने में समय का ध्यान रखें। बताई गई डोज में से यूरिया की पूरी मात्रा जुलाई में देनी चाहिए। डीएपी और पोटाश अक्टूबर माह में देना चाहिए। इसके अलावा गोबर की खाद जुलाई में भी और अक्टूबर में भी देनी चाहिए। आम के बागानों में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे फलों का गिरना, फटना, गौंदाना और कालापन। इन समस्याओं से बचने के लिए अक्टूबर में ही उर्वरकों के प्रयोग के 8 से 10 दिन बाद सूक्ष्म तत्वों में 150 ग्राम बोरेक्स, 200 ग्राम जिंक सल्फेट, 100 ग्राम नीला थोथा और 100 ग्राम फेरस सल्फेट का प्रयोग भी कर सकते हैं।
और एक और बात का ध्यान रखें कि किसी भी दानेदार कीटनाशक का उर्वरक के साथ मिला करके जरूर दें। उससे आपको फायदा क्या होगा कि जो आपके नए कल्ले आएंगे उसको वो संरक्षित रखेगा, उस पर कीट का आक्रमण नहीं होने देगा। अब माह अक्टूबर आ गया है। अक्टूबर में किसान भाइयों को जो कल्ले आ गए हैं पौधों पर, उन कल्लों को बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कॉपर ऑक्सी के और उसे पौधों पर छिड़काव करें। छिड़काव करने से पूर्व इसमें स्टिकर और शैम्पू अवश्य मिलाएं, इससे आपको दवा उसमें चिपक जाएगा और जो कल्ले नए आए हैं उनकी सुरक्षा होगी। अब एक दूसरी मुख्य समस्या आती है, नवंबर का माह आ गया, नवंबर में पुनः बगीचे की जुताई करें। और दूसरा चीज़ है, बहुत ही भयानक रूप से आक्रांता फैल रही है रेड बैंडेड कैटरपिलर का। रेड बैंडेड कैटरपिलर को नियंत्रित करने का समय नवंबर दिसंबर, फूल आने से पहले किसान भाइयों को इसे नियंत्रित कर लेना चाहिए। और इसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का जो घोल होता है वो 1.5 ml 1 लीटर पानी में डालकर स्टिकर और शैम्पू के साथ पत्तों पर ना छिड़काव करें, तना पर छिड़काव करें। इससे आप आक्रमण को, रेड बैंडेड कैटरपिलर के आक्रमण को रोक सकते हैं। और रोकने का समय, कीट को रोकने का समय अभी ही है। फरवरी अगर अभी ना करें और फरवरी में लगातार करें तो उतना हम लोग कीट को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो अभी जागें और अपने आम के बागों का प्रबंधन अभी करें, ससमय करें, ताकि उनको गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त हो सके। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।